राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। लाइट जला देना, लाइट नहीं लगला इधर की। हाँ नहीं। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जाम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश स्वरपाद पंकजम स्वरपाद पंकजम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं बाणौ महशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। प्रसंग हमारा श्री अयोध्या कांड, प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी और मंथरा उसमें बाधक। कल हम सब ने कैकेयी के कुटिल वचनों को सुना कि किस प्रकार से उसने महाराजा दशरथ को अपने शब्द बाणों से घायल कर और 2 वरदान मांग लिए। एक में अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास, लेकिन कौन सा? तापस भेष और उदासीन व्रत। तापस भेष और उदासीन व्रत। उदासीन व्रत को जीवन में धारण करना बहुत कठिन होता है। सांसारिक सभी जो है संसाधनों का त्याग कर देना, घर वार का उपयोग नहीं करना, किसी भी गांव और शहर के किसी भी कूप का पानी नहीं पीना, पलंग और चारपाई पर नहीं सोना, बिस्तरों का त्याग कर देना, धातु का त्याग कर देना, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनसे जीवन यापन करना। इसको बोलते तापस, मतलब जो है बिल्कुल एकदम जो है तपस्वी के रूप में। और इसी को बोलते हैं उदासीन व्रत, मतलब
संसार के प्रति किसी प्रकार की जो है आपके अंदर लगाव नहीं होना, संसार के प्रति बिल्कुल विरक्ति के साथ जीवन यापन करें। ये 14 साल तो मांगे, साथ में तपस्या के साथ में उदासीन वृत्ति के साथ राम जो है घर द्वार छोड़ के वन में रहेंगे 14 साल। उदासीन नहीं, निर्मोही क्या? हाँ, निर्मोही मतलब किसी सब त्याग। यहाँ महाराज दशरथ जी, कल हम और आप सुने, काफी कैकेयी के अन्वय विनय किया कि भाई ठीक है, तेरा एक वरदान जो है वो तर्क संगत है, मान लेता हूं, क्योंकि मैं तेरे से वचन हारा हूं, इसके लिए मैं भरत को तो राजगद्दी देता हूं। लेकिन दूसरा वरदान जो है वो न्याय संगत नहीं, न्याय संगत भी नहीं है, क्योंकि राम को वनवास देने का मतलब ये है कि राम ने कोई अपराध किया है क्या? वो क्यों अपना देश छोड़ेंगे, क्यों अपना घर छोड़ेंगे? इसके लिए महाराज दशरथ जी ने यहां कैकेयी के चरणों में अपना सर रख दिया। जो महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके सामने और महाराज जितने भी अपने देश के हैं वो अपना क्रीट लाके उनके चरणों में झुकाते थे, आज वही महाराज के जो है सर अपनी कैकेयी के चरण में, अपनी पत्नी के चरणों में उछे। इसके लिए वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर, क्योंकि जीवन का यही खेल, बोले पुरुष को पत्नी के साथ प्रच्छन्न वृत्ति का जो है व्यवहार करना चाहिए। एक कैकेयी से सीख मिले, प्रच्छन्न वृत्ति, प्रच्छन्न वृत्ति का व्यवहार पुरुष को करना चाहिए। जो है वाल्मीकि जी ने बताया कैकेयी के व्यवहार को देखकर। प्रच्छन्न वृत्ति का मतलब है कामासक्त नहीं होना, मतलब काम का उपयोग उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कामासक्त नहीं होना, प्रामासक्त नहीं होना। अब आपको बता रहा हूं, और भावासक्त नहीं होना। भाव कैसा? हम यहां बैठे हैं और मोढ़क साहब का ध्यान पत्नी में, घर में नहीं है, पत्नी में है। ये क्या हो गया? भावासक्त। आप पत्नी के भाव में हर समय बिलिंग कहाँ है, क्या कर रही, कैसी है, मतलब भावासक्त हैं आप। कामासक्त का मतलब ये है कि पत्नी को जब तक देख नहीं लेते, जब तक उसके साथ अपनी तृप्ति नहीं करते, तब तक मनुष्य जो है जानवर की तरह उसके जो है चक्कर लगाता रहते, इसको बोलते हैं कामासक्त। और प्रेमासक्त नहीं होना, क्योंकि प्रेम में डूबने के बाद अरे भाई नाराज है, कोई वजह ना हो नाराज, इसको प्रसन्न प्रेम करते हैं। तो हमारा क्या होता है, प्रेमी का एक ही उपाय होता है कि मेरी प्रेयिका किसी भी प्रकार से हमसे नाराज है, भाई उसकी नाराजी। तो महाराज यहाँ दशरथ जी क्या उसकी क्रोध को यदि थी, बोले ठीक है तुम को भवन में रहे भाई, क्या करने का तेरे को, यदि अमंगल भेष धारण करना तो धारण कर, लेकिन मेरे को जो राज गुरु आज्ञा है और जो राज का काम है उसको पहले प्रधानता देते। लेकिन नहीं, यहाँ केवल प्रामासक्त होने की वजह से कैकेयी के जो है उदासीन जो भेष को न देख के महाराज यहाँ अपनी शरणागति कर ली। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते हैं और यहाँ वाल्मीकि जी ने बोला प्रच्छन्न वृत्ति होना चाहिए मनुष्य की, किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। प्रच्छन्न वृत्ति का एक जो है हमारे महापुरुष जो बताते हैं कि हर प्रकार का भाव नहीं बताना चाहिए, अंदर जो कुछ है आपका जो जरूरी है उस भाव को आप उसके सामने रखिए। बकाया अनावश्यक चीजें, हर चीज कुछ भी दिल में आ रहा सब आप उसके सामने खोल के रख दे रहे हैं, जिसको बोलते जय श्री राम प्रच्छन्न वृत्ति बोलते हैं। तो मनुष्य को क्या है, प्रच्छन्न वृत्ति को धारण करके अपने पत्नी के साथ व्यवहार है। महाराज ने प्रच्छन्न वृत्ति का धारण नहीं किया, कैकेयी के प्रेम में प्रमासक्त हो गए और आज ये दशा महाराज को हो रही है। तो इस प्रकार से कैकेयी ने क्या किया, अपनी चतुर वाक्पटुता से और अपने इनको महाराज को काय में बांध लिया, धर्म फांस में बांध लिया। जब आदमी धर्म के बंधन में हो जाता है तो फिर वो जो है भयभीत हो जाता है कि यदि ऐसा कर दूंगा तो फिर जो है अब मेरा जीवन क्या हो जाएगा,
कलंकित हो जाएगा, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा, मेरे को नाना, क्योंकि धर्म आसक्त कर लिया। तो ये है कैकेयी ने वचन में लेके और अनुबंधित करा के महाराज को क्या धर्म फांस में बांध लिया। तीसरी बात, भगवान राम, महाराज दशरथ बोल रहे हैं कैकेयी से कि श्री जो राम हैं उन्होंने अपने सत व्यवहार के कारण, जो कल बात आई थी ना कि सत व्यवहार के कारण सभी लोगों को जीत लिया। लोक का मतलब प्रजा, सब पूरी प्रजा के हृदय में एक ऐसा स्थान बना लिया है कि प्रजा जो है उनसे पराजित हो चुकी है। मतलब जो राम कहेंगे प्रजा वो ही करने वाली है। तो कैसे जीता है प्रजा को प्रभु श्री राम ने? किस बात से जीता है? सत्य व्यवहार के साथ। प्रजा के साथ या हम और आप यदि जीवन में सत्य व्यवहार करें तो आपका सत्य व्यवहार ही आपका जो है एक स्थान समाज में स्थापित करता। असत्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आप असत्य पे चलोगे, बनावटी कितना बनाओगे और कितना आप जो है झूठा व्यवहार दिखाओगे। एक ना एक दिन आपका अंदर का व्यवहार क्या हो जाना है? प्रगट हो जाना है। बोले दूसरा बोले कि हे कैकेयी, राम ने सभी ब्राह्मणों को जीत लिया। अब ब्राह्मणों को जीतने का मतलब ब्राह्मणों से युद्ध तो नहीं करना, लेकिन ब्राह्मणों का दिल को भी राम ने जीत लिया। कैसे? केवल ब्राह्मणों के लिए एक ही उपाय बताया गया ब्राह्मणों को जीतने के लिए, दान वृत्ति। दान से ब्राह्मण को जीता जा सकता है। ब्राह्मण को जीतना है तो आप जो है खुले दिल से, बिगर दान का मतलब होता है कोई अपेक्षा मत रखें। दान का मतलब यह है कि जीवन में आप यदि दान दे रहे हो और दान जो है आप अपेक्षा रख के दे रहे हो कि हम दान दे रहे हैं तो ये हमारी जय जयकार करेगा, ये कोई बिगर अपेक्षा के दिया गया दान ही जो है ये पुण्य फल देता है। तो ब्राह्मण को राम ने किससे जीत लिया है? दान से जीत लिया। और गुरु को सेवा से जीत लिया। गुरु को सेवा से गुरु के लिए और कोई तार्किक व्यवस्था नहीं है। गुरु को यदि जीतना है तो उसको आप सेवा से जीत सकते हो। तो भगवान राम ने बोले गुरु को भी जीत के रखा है अपने सेवा से, ब्राह्मणों को दान वृत्ति से जीत के रखा है और प्रजा को सत्य वृत्ति से जीत के रखा। फिर भी तू बोल रही कि राम जो अयोध्या छोड़ के वनवास जाए, ये जो है होने वाला नहीं। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि अब जो है क्यों ये सब व्यवहार है और एक बार ये चले गए तो फिर अयोध्या का विध्वंस हो जाएगा। कैकेयी बोली महाराज नाटक बंद करो। बोले ये नाटक सुनने के लिए मैंने वरदान है? हाँ, बोले ये सब ना ड्रामा हम जानते हैं, ये राजनीति आपकी वहाँ काम आएगी, यहाँ राजनीति काम है। यहाँ तो वचन हारे हो, वचन पूरा करो, ये नाटक बंद करो। इस नाटक से कुछ होने वाला नहीं है। बोले ड्रामा बोल दिया महाराज के जो सत्य व्यवहार को है, वो बोलिए ड्रामा मत करो और इससे काम होने वाला नहीं। मैंने जो वरदान मांगा है वो आप देते हो या नहीं देते हो, दो में एक चीज़ है। क्योंकि उधर वो जहर का उसने कटोरा भर के रखा है, वो दिखाने के लिए रखा है। वो महाराज बड़े भयभीत हैं कि कहीं इसके मरने का कलंक मेरे ऊपर न लग जाए। तो इस प्रकार से यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि महाराज ने देखा कि अरे कैकेयी को तो ऐसा असाध्य रोग हो गया है कि इसका कोई निराकरण नहीं है। क्या बोले? देख व्याधि असाध्य नृप पर्यु धरन धुनि मात, कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ। और यहाँ महाराज दशरथ जी ने देखा कि जो कैकेयी को जो व्याधि हुई है, जो बीमारी हुई है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो जो कह रही उसके अलावा कोई दूसरा इलाज है? महाराज ने पूरी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर लिया, अपनी पूरी राजनीति का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कैकेयी को एक भी बात दशरथ जी की पसंद है। और उन्होंने क्या कर दिया? सीधा अपने सर को धरती पर पटक दिया, गिर गया मूर्छा खा के। बोले अब मेरा जीवन क्या है ये नष्ट कर। कल बोला था
उसने बोला आप नहीं बोल रही, मेरा काल तेरे सर पे मड़रा रहा, वो काल वाणी बन के जो है ये तेरे से बुलवा रहा, क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो आज यहाँ महाराज ने बहुत प्रयास किया, सीधा मूर्छित होकर गिर गए और क्या बोले कि हे प्रभु राम राम, आरत हरण, सबके कष्टों का हरण करने वाले रघुनाथ जी, अब ये बेड़ा तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी लीला है, मैं इसमें अब कुछ कर है नहीं सकता हूँ। ऐसे राम को बार बार पुकारते हुए रघुवंश के स्वामी अब जो है मेरे बस की नहीं रही, अब मेरे को पक्का लगता है कि राम मेरे से अलग है। ये महाराजा दशरथ जी को अंतःस्थली में, हृदय में ज्ञात हो गया। ठीक महाराज की कैसी व्यवस्था हो गई, कैसी हालत हो गई, जैसे कल्प वृक्ष लगा हो, कल्प वृक्ष, और हाथी जाए और उस कल्प वृक्ष को उखाड़ दे, ऐसे ही महाराज को कैकेयी ने क्या कर दिया, उखाड़ दिया। मतलब कल्प वृक्ष क्या, अयोध्या के महाराज कल्प वृक्ष थे, जिनकी वजह से चारों तरफ ध्वजा पताका फहरा रही थी, और यही कल्प रूपी वृक्ष को कैकेयी रूपी हथनी ने क्या कर दिया, उखाड़ दिया पक्का। अब महाराज जो है धरती पकड़ गए, अब उठने वाले नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कोई भी प्रकार का, महाराज का कंठ सूख गया है, मुंह से जो है अब बात नहीं निकल रही है, और राजा की हालत ठीक वैसी हो गई जैसे मछली को पानी से निकाल के आप बाहर हे राम करती हुई राजा फड़फड़ा रहे कि इसका कोई उपाय नहीं है। और कैकेयी ये बोले नाटक बंद करो, कटु पे कटु वचन बोलती जा रही और बोल रही कि आप जो है, जो मैंने मांगा वो देते हो नहीं देते हो, आप बताओ क्या करना है। इस प्रकार का जो है महाराजा दशरथ और कैकेयी के बीच में संवाद चल रहा, लेकिन कैकेयी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद बोली महाराज बहुत बड़े दानी बनते हो, बहुत बड़े सत्यवादी बनते हो, अभी एक छोटा सा वरदान मांग लिया और आप जो है चित्त हो गए। कैसे, क्या बोली, दुई की होय एक समय भुआला, हंसाओ ठटाय फुला बहु गाला, दान कबहु और कृपनाई, होय की खेम कुशल रोताई। क्या बोली कि दो काम एक साथ नहीं होते, कि गाल फुला लो भी हंस लो। अरे गाल फुलाओगे तो हंस नहीं सकते, हंसोगे तो गाल आपके बैठ जाएंगे। दान कर लो तो फिर लोभ नहीं हो सकता, आप लोभी नहीं रह सकते। दानी लोभी आदमी कभी दान नहीं कर सकता। दान करना तो लोभ को क्या करना पड़ेगा। और यदि वीर हो, युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हो, तो फिर घायल होना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने गए हो ना। तो बोले जो हमने वचन मांगे हैं, अब वचन देना है, तो आपको जो है यदि वचन माफेंगे तो ठीक है, वो कष्ट पर तो झेलना पड़ेगा। अरे युद्ध लड़ रहे हो तो भाई घायल होना ही पड़ेगा ना। ऐसे आपसे जो वचन हारे हो, ये बोले ड्रामा आपका अब चलने वाला नहीं है। बोले एक काम करो, आप महाराज दशरथ चक्रवर्ती हो, देखो क्या बोल रही महाराज दशरथ, ये इसी को बोलते हैं कैकेयी जैसी स्त्री। महाराज दशरथ चक्रवर्ती हो, अबलाओं की तरफ मत रो, स्त्रियों की तरफ ये जो रो रहे हो, सर पटक रहे, ये काम बोले स्त्रियों का होता है, महाराजों का नहीं होता। महाराज कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। बोले स्त्रियों की तरफ रो, महाराज कैसे होते हैं, चक्रवर्ती नरेश कैसे होते हैं, क्षत्रिय कैसे होते हैं। बोले ना उनको शरीर की चिंता होती है, न पुत्र की चिंता होती है, न परिवार की चिंता होती है, न संपत्ति की चिंता होती है। हाँ, ये अपनी आन बान के लिए सब दांव पे लगा देते। और आप एक अपने ही पुत्र को राज देने में इतने परेशान हो रहे। इस प्रकार से महाराज को उसने बहुत घायल कर दिया और बोली जो है कैकेयी कितनी क्रूर है। भाई क्रूर नहीं होती तो राम बनते नहीं। जो राम बन गए तो बन गए ना। अरे राम बन गए तो बन गए, नहीं बनते नहीं राम। तो इसलिए क्रूरता का जरूरी था। राजा बोले कैकेयी, ये तेरे ऊपर मेरा जो है पिशाच रूपी काल चढ़ गया है, और वो तेरे से जैसे पिशाच लग जाता ना, भूत प्रेत लग जाता है, तो बोले ऐसे पिशाच रूपी काल लगा हुआ है मेरा तेरे को। इसके लिए तू बार बार मेरे को इस प्रकार के शब्द रूपी बाण हमको छोड़ रही है।
और कुछ नहीं है, क्योंकि अब ये काल की गति है कि इस प्रकार से अब क्या बोले हैं, देख एक काम कर, फिर भी महाराज नीचे डले हुए हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि एक काम कर, यदि अयोध्या को बचाना है, अयोध्या को उजड़ने से बचाना है, तो फिर तू भरत को राजगद्दी दिला दे और राम को अयोध्या में रहने दे, और नहीं फिर तेरे को मैं एक बात बता रहा हूं, न तो तेरा पुत्र राज करेगा, अयोध्या उजड़ेगी तो फिर से बसेगी, लेकिन तेरा जो कलंक है वो जीवन से कभी हटने वाला, तू कलंकनी कहलाएगी पूरे जीवन भर। अयोध्या बसेगी, मेरे को राम का मालूम है कि फिर से अयोध्या बसेगी, फिर से अयोध्या में आनंद होने वाला, लेकिन तेरा कलंक जो है वो जीवन से नहीं हटेगा। बहुत समझाया। और यहाँ जो है महाराज क्या हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते, क्या बोलते, परे उराह के कोटि विद काहे करसु निधान, कपट सियानी न कहत कछु जागत मनहु मसान। और यहाँ कई केवल फुसकार मार रही है। महाराज ने नाना प्रकार से कोट विधि से जितना भी महाराज के पास बुद्धि और विवेक था उसको समझा लिया, लेकिन कोई निदान नहीं हो रहा। वो तो क्या कर रही है, कपट पूर्वक, जिसको बोलते हैं बहुत सियाना है, कौवा जैसे घात लगा के जब मौका पाती है तो महाराज से नाना प्रकार का जो है क्या कर रही है, शब्दबाण छोड़ देती है, और ऐसे लग रही है जैसे वो जिद्द को प्रकट करना चाहती है, क्योंकि को भवन में बैठी ना, और उस हिसाब से उसका व्यवहार यहाँ प्रभु श्री महाराज दशरथ जी के हृदय स्थली को भेद रहा है। महाराज मूर्छित होकर गिर गए और एक प्रार्थना किया महाराज ने अपने जो है सूर्य भगवान से, वंश के जो है हमारे पूर्वज बोले, सूर्य भगवान सुबह नहीं होना चाहिए, ये काली रात के अलावा सुबह नहीं होना चाहिए, सुबह होने के बाद, क्योंकि उसने बोल दिया कि सुबह हुआ राम को बन जाना है। तो आज और बोले रात में, हे सूर्य भगवान, यदि आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सुबह नहीं हो, जिससे राम को वनवास ना हो। भाई नहीं, यदि सुबह हुआ इधर सूर्य उदय होगा, उधर अयोध्या का सूर्य अस्त हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान यहाँ विनती करते करते वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने के बाद पूरी रात जो है इसी संवाद में निकल गई, और अयोध्यावासी पूरी रात सोए नहीं, अपनी अपने घर की तैयारी, अपने अपने कपड़ों की तैयारी, प्रभु श्री राम के सखाओं के बारे में वाल्मीकि जी बोलते हैं, नाना प्रकार के कपड़े पहन रहे, तैयारी कर रहे हैं कि आज मेरा सखा राजा बन जाएगा, जिसके साथ हम खेले खाए आनंद किया, आज जीवन में इसके बाद अब हमको आनंद ही आनंद मिलने वाला है। पूरी रात नींद नहीं आई और अयोध्यावासी तैयारी करते रहे। तैयारी करने के बाद सवेरे सब जल्दी से जल्दी, भाई क्या होता था कि राज दरबार में सब जमाड़ा पहले से लग जाता था, तैयारी हो गई थी, तो पहले से जगह लेके अपनी अपनी ओर क्या आ गए, महाराज के दरबार के सामने, जहाँ दरबार लगता है, जहाँ आज महाराज दशरथ जी जो है राम का राज्य करने वाले हैं, वहाँ भीड़ लग गई। और इधर क्या हो गया, सुबह हो गया, तो राजाओं महाराजाओं के सुबह होने से के साथ साथ जैसे ही चौथा पहर आता था, वैसे ही जो है क्या होता था कि जो है शंख ध्वनि बजने लगती थी, बंदीजन राजा के गुणगान करने लगते थे चारों, तब राजा जगते थे कि अब जो है चारों तरफ सुबह हो गया है, इस प्रकार से। लेकिन महाराज दशरथ जी का काम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले थे और अपना संयम नियम चालू कर देते। यहाँ सुमंत जी सब मंत्री वगैरह इकट्ठे हो गए, लेकिन महाराज सुबह उठे नहीं, ये सब देख रहे हैं, सब परेशान हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि आज जो सबसे पहले महाराज दशरथ जी जगने वाले थे, आज दशरथ जी जगे नहीं हैं। और जब दशरथ जी जगे नहीं हैं तो कोई ना कोई कारण है। यहाँ प्रजा में कोलाहल मचा हुआ, बोले महाराज आए नहीं, आज तो इतनी बड़ी तैयारी करना है, वो महाराज के दर्शन नहीं हुए। महाराज जब जगते थे तो बहुत से लोग महाराज के दर्शन करने के लिए, जोहार करने के लिए खड़े रहते थे कि महाराज किधर से किधर जाएंगे तो महाराज को जोहार करना है, प्रणाम करना है। लेकिन महाराज के दर्शन सवेरे
महाराज मूर्छित पड़े हैं, कैकेयी भी वहीं बैठी है, कोप भवन में ये युद्ध चल रहा है, लेकिन महाराज बाहर नहीं आए। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, द्वार भीर से बक सचिव कहें उदित रवि देख, जागे अजहु नर अवधपति कारण कवन विशेष। और यहाँ क्या कारण है, क्योंकि द्वारे पे बहुत बड़ी भीड़ है, सभी सेवक हैं, सचिव हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, सूर्य भगवान निकल आए हैं, सुबह हो गया, लेकिन महाराज अभी तक न जगे हैं न दर्शन दिया। आखिरकार कोई विशेष कारण है, सब प्रजा को इससे मालूम चल गया कि कोई ना कोई ऐसा कारण घटित हो गया। महाराज कभी जो है, क्योंकि महाराज स्वस्थ भी हैं, कल दिन भर काम किया, उसके बाद में अस्वस्थ होते तो पता लग जाता, इसके बाद कुछ न कुछ विशेष कारण है। तो क्या बोले, जाहु सुमित्र जगा बहु जाई, की जौ काज रजाय सुपाई, कह जय जीव बैठ सिरनाई, देख भूप गत गयो सुखाई। प्रजा ने बोला, सुमंत्र जी महाराजा दशरथ से सेकंड थे, मतलब उपराष्ट्रपति सुमंत, पूरा अयोध्या का संचालन सुमंत जी चलाते। सुमंत जी आ गए तो प्रजा ने हाथ जोड़ा, बोले जाओ भाई सुमंत जी, आप देखो महाराज को, क्यों नहीं आए, क्या हो गया, आप तुरंत जाइए वो महाराज को लेकर आइए, क्योंकि इतना शुभ दिन कभी अयोध्या में नहीं आया है ना आएगा, इसलिए आज का दिन है, बहुत शुभ है, तुरंत जो है महाराज को लेके आइए। और यहाँ सुमंत जो है दौड़ते हुए राजमहल के अंदर गए, सीधी कैकेयी के भवन गए, क्योंकि महाराज का एक ही ठिकाना था कैकेयी का भवन। कैकेयी के भवन में जब पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद सुमंत ने जब महाराज का हालत देखा, किधर किरीट मुकुट पड़ा हुआ है, किधर जो है थाली बर्तन पड़े हुए हैं, महाराज जो है सर के बल जमीन में पड़े हुए, ऐसा स्वरूप सुमंत ने कभी महाराज का देखा नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट जो इस बदहास हालत में जमीन में पड़े हुए हैं कोप भवन में, तो उसने फिर भी हिम्मत करके सुमंत ने क्या कहा, जय जीव। जय जीव, जय जीव का मतलब होता है ईश्वर, जनता के भगवान, तुमको बारंबार प्रणाम है। लेकिन भगवान एक बार भी जवाब नहीं दिए, और सुमंत की किसी भी बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। सुमंत ने 3 बार महाराज को जय जीव जय जीव जय जीव बोला, प्रणाम बोला, लेकिन सुमंत से महाराज जो है बदहास हालत में। सुमंत ने महाराज को थोड़ा सा हिलाया है, तब जो है महाराज थोड़ा सुमंत के हिलाने पे कुछ उनकी चेतना जागृत हुई है। और यहाँ जो है सुमंत से गोस्वामी तुलसीदास जी तो सीधा, लेकिन ये अपने जो है वाल्मीकि जी ने रामायण में बताया कि सुमंत का और जो है महाराज दशरथ जी का पहले संवाद, कैकेयी देख रही, सुमंत आ गए, सुमंत ने कैकेयी से कुछ नहीं पूछा है कि ऐसा लग रहा सुमंत महाराज को देख के कि इस कोप भवन के अंदर विपत्ति और विषाद, एक तो परेशानी और दूसरा दुख, दोनों साक्षात स्वरूप लेके यहाँ प्रकट हो गए। विपत्ति स्वरूप लेके अयोध्या में प्रकट हो गई और दुख भी प्रकट हो गया, क्योंकि अंधकार है महाराज जिस हालत में। अरे राजा का मुकुट चमकता है, अरे राजा जो है घर का मालिक ही सर के बल पड़ा हो तो उस घर दरबार का क्या होने वाला है। और यहाँ उसी हालत को देख के सुमंत ने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्या है। बोले सुमंत रघुकुल का भाग फूट गया। अरे रघुकुल, महाराज केवल एक ही बात बोले, रघुकुल का भाग फूट गया, ये इसने रघुकुल के भाग को फोड़ दिया। अरे बोले महाराज इस मंगल समय पे आप ये अमंगल बात क्यों कह रहे हो, ये ऐसा क्या हुआ है। और यदि कोई बात थी तो मेरे को आप बुला लेते, मैं मंत्री काय के लिए होता, मैं बोला आपका, आप मेरे को बुला लेते। बोले नहीं सुमंत, इस समय क्या हो गया है, मेरे पाप उदय हो गए। जिस महाराज ने कुछ नहीं किया जीवन में, बोले मेरा पाप उदय हो गया है। ये सब कैकेयी को दोष नहीं दिया महाराज ने, यही है, बोले मेरे पाप उदय हो गए हैं। और वही पाप के रूप में ये जो प्रकट होके और इसने जो है क्या कर दिया, रघुवंश का नष्ट हो। बहुत पूछा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बात जो है वाल्मीकि जी बोलते हैं, जीवन में
महाराज दशरथ जी किसके दर्शन करने जाते थे? शाम को जब जाते थे तो केकई के दर्शन करने जाते थे। और जब हम काम दर्शन करते हैं तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, और जब हम राम दर्शन करते हैं तो तबीयत हमारी सुधर जाती है। ये जीवन का खेल। यहाँ महाराज दशरथ ने केकई रूपी काम दर्शन किए, इससे बदहाल स्थिति में पड़े हैं। यदि वही राम दर्शन करते, केकई को भूल जाते, छोड़ देते। महाराज को वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, महाराज की ये 3 जो है ये महारानियां थी, बकाया 300 और पटरानियां थी 300। और पद्म पुराण में बताया महाराजा दशरथ की 700 रानियां थी। कोई सामान्य राजा नहीं थे। वर्ष 60,000 वर्ष से ऊपर का उनकी आयु का विश्लेषण है। तो इस प्रकार के महाराज आज जो है कि सामान्य से केकई के चक्कर में काम राजा लोग जो मतलब हाँ, अरे जो अधीन हो गया वो रानी हो गया, स्वीकार कर लिया। वो कुछ इतना नहीं था जिस पे वो हो गया, वो उनका अधीनस्थ। तो इस प्रकार से यहाँ जो है अब क्या बोले हैं, और महाराज एक बार फिर से जो है बेहोश हो गए। बात कुछ नहीं हो पाई, बस इतना बोला सामान्य और एकदम जो है। तो लेकिन अब केकई को जो क्रोध में देख रहा है, तो सचिव की क्या हिम्मत है कि महापटरानी है, वो केकई की चलती थी। और ये भी मालूम था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम केकई से पूछे क्या हाल है, क्यों हुआ है। तो यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी वही बोलते हैं, क्या बोले, सचिव सभीत सकह न पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। अब सचिव बैठ गए हाथ जोड़ के, बोले महाराज, और कपड़े वो भी किया, क्या हाल हो गया है। लेकिन उसने देख लिया कि कहीं ने कि ये जो है सचिव जो सुमंत जी आए भय के कारण मेरे से कुछ पूछ नहीं रहे, लेकिन उसने बड़ा बनावटी तरीके से अशुभ बात को बड़े तरीके से बोला है। अशुभ जो हुआ है वो पूरा छिपा के, और उसके बाद में अंदर से जैसे बोले छूछा आश्वासन दे देना। छूछी बात कह रहे हैं, आपकी बात में कोई दम, केकई की बात में कोई दम नहीं है। लेकिन वो जो है क्या कर रही है, सुमंत जी से बोलती, क्या बोलती है, परी न राजह नींद निश हे तु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे न मरम महिष। केकई को कितना ज्ञान है, उसने सुमंत को नहीं बताया कि हमारे और राजा के बीच में क्या बात। क्या बोली कि देखो राजा जो है रात भर उनको नींद नहीं आई, और क्या बोल रहे, नींद ना आने के कारण भगवान शंकर जाने, मेरे को नहीं मालूम कि नींद क्यों नहीं आई उनको। लेकिन एक बात जरूर हुई है जो मैं आपको बता रही, कि रात भर वो राम राम रट रहे, और राम राम रटते ही उनको जो है क्या हो गया है, सुबह हो गया है। और इसका केवल मरम जान सकते हैं तो भगवान शंकर, बकाया किसी को मालूम नहीं। क्यों, सुमंत से बताने से क्या फायदा। अरे मुख्य उससे बताया जाए, ये समझ के कि बोले इनको क्या बताऊं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोल दिया, बोल जाओ। और बोले एक काम करो, राम को बस, क्योंकि ये राम राम रट रहे, रात भर राम राम हो गई, जब तक इनके राम इनके सामने प्रकट नहीं होंगे तब तक इनका जो है ये जो व्याधि है, जो इनको ज्वर है, जो इनको तकलीफ है, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ी है, ये सब एक ही कारण है कि कई परोक्ष राम इसके कारण है। तो राम को यहां प्रकट करो। जीवन में वाल्मीकि जी बोलते हैं, और हमें आपको भी जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्ध से 4 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं। ये कोई कर्म का फल नहीं, प्रारब्ध आपने जो अभी किया है उससे प्रारब्ध बनेगा, और प्रारब्ध से ये 4 चीजें आपको जो है मिलती हैं। क्या मिलता है प्रारब्ध से? सबसे पहली बात बताई, सुपात्र पत्नी, अच्छी पत्नी। ये आपके और कर्म से नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर्म कर लो, आप कितने भी सदाचारी हो, यदि भाग में आपके जो पत्नी लिखी है वो पत्नी से ही आपका गठबंधन होना है, तो पत्नी भाग से अच्छी मिलती है। ये आप पक्का मान लीजिए, इसमें कोई दो राय। यदि प्रारब्ध आपका अच्छा, कर्म भोग अच्छे हैं, तो क्योंकि जीवन की गाड़ी दोनों के साथ चलना, आदमी आधा हो जाता है। यदि पत्नी साथ ना दे तो आप जो करना चाहते हो उसके लिए अच्छा बुरा दोनों के लिए। तो यहाँ जो है पत्नी अच्छी प्रारब्ध से मिलता है, और अच्छा पुत्र भी प्रारब्ध से मिलता है। वो जो है आपको पुत्र बनाने से बनता नहीं है,
ये कुम्हार का घड़ा नहीं है, आपको बता रहा हूं पक्का। आप कितना भी प्रयास कर लो, यदि प्रारब्ध में अच्छा पुत्र नहीं लिखा है तो वो अच्छा पुत्र मिलने वाला। और तीसरा क्या बताई, ज्ञान विद्या, ये भी जो है जन्म से प्राप्त होती है, ये बाद में घूंटी पिलाने से होता नहीं। जो बुद्धि विवेक है, विद्या है, ये जन्म से है और ये प्रारब्ध के साथ प्रकट होती है। और संपत्ति, जो संपत्ति जो है वो प्रारब्ध से लिख के आती है। ये चार चीजें वाल्मीकि जी बताते हैं कि ये प्रारब्ध का लेख होता है। इसीलिए हम और आप बोलते हैं कि ये कोई कर्म नहीं करता यार, अच्छा भी नहीं कर, लेकिन देखो उसके जलवे, क्योंकि उसका प्रारब्ध लेख ऐसा था, इसकी वजह से उसको जो है ये सब चीज भोगने को मिल रही। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि वर्तमान का कर्म अच्छा करना चाहिए, जिससे हमारा प्रारब्ध अच्छा, ये चक्र है। कर्म अच्छा है तो प्रारब्ध आपका अच्छा बनने ही बनने वाला है। और कर्म यदि खराब है तो अभी आप भोग लो आनंद, क्योंकि आपका पूर्व प्रारब्ध अच्छा था, इसलिए आपको संपत्ति भोग अच्छा मिल रहा है, पत्नी भोग अच्छा मिल रहा, पुत्र भी अच्छा मिल गया, और इनका आपने यदि दुरुपयोग कर लिया तो अगला जो प्रारब्ध बनने वाला वो भगवान मालिक है, कहाँ होगा क्या होगा। इसीलिए बोला है कि सबसे पहले जीवन में हमको क्रियामान कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारे वर्तमान में जो कर्म है वो कर्मों पे हम केवल जो है ध्यान दें, न पीछे न आगे की चिंता नहीं करना। जो वर्तमान में कर्म हम कर रहे उसका निर्णय सही लें, और वो कर्म हमारा क्या हो, शास्त्र अनुसार हो, धर्म अनुसार हो और वेदानुसार हो। मतलब उसका शास्त्र का, धर्म का, जो आपका धर्म कर्म है उसके हिसाब से आप जो है धर्म युक्ति ही कर्म आपका प्रारब्ध अच्छा बनाता है, और अधर्म युक्त कर्म आपका प्रारब्ध बिगाड़ देता है। एक ही केवल दो ही बात है, धर्म युक्त कर्म आपका प्रारब्ध बन गया मोक्ष तक को ले जा सकता है, और अधर्म युक्त कर्म जो सजा देना होगा प्रारब्ध बिगाड़ देता है। तो इसलिए जीवन में हमको अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना है। यहाँ उसी बात को बोल रहा है, या महाराज के साथ में भी वही घटित हो रहा है, क्योंकि घटित ऐसा हो गया है, और महाराज के साथ वो पाप काम कर रहा है, ये सब उसी का दोष है, और उसी के फलस्वरूप ये सब जो है घटनाएं घटित हो रही हैं। यहाँ एक बात और बोली है, बहुत सुंदर है, क्योंकि उसको भी बता देना है। परमहंस और पागल में कोई अंतर नहीं होता है। परमहंस और पागल में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही पागल होते। परमहंस का व्यवहार आप देख लो, जितने भी संत हुए जिनकी आपने जो है परमहंसों की यदि दशा सुनी होगी तो उनका भी वही व्यवहार है। जैसे लोग बाग, जैसे मीरा हो गई, परमहंस थी, लोग बाग बोलते थे वो तो पागल है, रात दिन नाचती है, कृष्ण कृष्ण करती रहती, ना उसको कुछ खाना है ना पीना, सीधा जो है रस्ते रस्ते वो राजा महारानी है और रोड पर डोल रही है, लेकिन वो क्या है, परमहंस वृत्ति में जी रही थी। और पागल भी ऐसा ही रहता है, उसको भी अपनी कायाकल्प का, रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे। हाँ, सब प्रत्येक परमहंस की जो आपके अभी, अरे ये जो है एक नाथ हुए या ज्ञान, ये सब परमहंस थे। और इन परमहंसों की गति में आप जाएंगे, उनके व्यवहार में जाएंगे तो पागल और परमहंस, क्योंकि लोग बाग उसको पागल समझ लेते जो परमहंस हो जाता, क्योंकि अंतर क्या है, पागल जो होता है उसकी बुद्धि अपने आप नष्ट हो जाती, मतलब बुद्धि खराब हो गई इसलिए वो पागल हो गया। और परमहंस जो होते हैं वो बुद्धि को परित्याग कर देते हैं, क्योंकि फिर वो बुद्धि नहीं लगाते, उनकी बुद्धि केवल भगवान के चरणों में लगी रहती है, इसलिए वो अपनी जो बुद्धि है उसको त्याग कर देते हैं, उससे कोई काम नहीं करते। केवल उनका कहाँ बुद्धि लगी, भगवान में लगी ली थी, इसलिए वो संसार को भूल जाते। और केवल बुद्धि से जो काम होता है वो संसार का काम होता है। ये बुद्धि जो लगाना, जो दिमाग लगाना है, ये संसार में लगाया जा सकता है, भगवान में बुद्धि काम नहीं करती। भगवान में आपने बुद्धि लगाई, चतुराई दिखाई, तो वो आपकी बुद्धि आपके पास रखो, भगवान की शरणागति। परमहंस सांसारिक बुद्धि को त्याग के वो सीधा भगवान में मन लगा देते हैं, इसके लिए वो परमहंस कहलाते हैं। अब पागल गाली देता है, और परमहंस जब होगा तो वो भगवान का नाम जपता है। यदि उससे पूछोगे तो हरि कृष्ण हरि, हरि कृष्ण हरि, वो ये जपते मिलेगा, पागल गाली देते मिलेगा। लेकिन दोनों की व्यवस्था एक जैसी आपको दिखाई
देखिए, तो जीवन में अच्छे आदमियों को पहचानना है तो उसके स्वभाव बाहर से देख के हमको ये अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि ये आदमी पागल है, ये किसी लायक नहीं है, क्योंकि अंतर्वृत्ति जब तक मालूम नहीं चल जाती तब तक जीवन में इस चीज़ का हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जो है बिल्कुल पागलपन की स्थिति में कौन है? कैकेयी है। उसकी बुद्धि का हरण छोड़ा नहीं उसने, अपना बुद्धि, उसने उसकी बुद्धि का हरण शारदा माँ ने पहले ही कर लिया, इसलिए वो पागलपन का, क्योंकि उसको विवेक खत्म हो गया। और जैसे पागल व्यक्ति व्यवहार करता है, ना उसको हित दिखता ना अहित दिखता, ऐसे ही कैकेयी जो है आज महाराजा दशरथ के साथ व्यवहार कर रही है। अब यहाँ जो है एक और बहुत सुंदर जो है कथा आती है, इसको हाँ उसको ठीक है। एक बहुत सुंदर कथानक आता है कि जो है रामकृष्ण परमहंस जी और उनकी पत्नी जो है शारदा और स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद शिष्य, परमहंस जी जो है उनके गुरु और शारदा माता उनकी गुरु माता। होता क्या, जब रामकृष्ण परमहंस जैसे प्रवचन कर रहे होते और यदि कोई उनको पकोड़ा खाने की याद दिला देता तो वो प्रवचन छोड़ के पकोड़ा खाने के लिए चले जाते, या उनको ध्यान आ जाता, ऐसा इच्छा वृत्ति उनकी ऐसी हो जाती कि हमको पकोड़ा खाना है, तो वो पकोड़ा छोड़ के चले जाते। अब जब चले जाते, जब लौट के आते तो लोग बाग उपहास करते। अब विवेकानंद जी प्रजा में बीच में बैठते, श्रोता के रूप में बैठते, अब प्रवचन चल रहा तो लोग बाग बोलते यार क्या स्थिति है, ये कितनी बड़ी बात करते हैं और एक सामान से पकोड़े पर इनका नियंत्रण नहीं है। मतलब क्या किया, सब इंद्रियों को इन्हें नियंत्रण करके रखा है, केवल आपकी रसेंद्री इनकी नियंत्रित है, क्योंकि स्वाद के वशीभूत है। बड़ा उपहास करते लोग बाग विवेकानंद जी पे और उनकी धर्म पत्नी पे, ये जो है सहन नहीं होता। बोलते प्रभु ये आप तो बहुत गजब करते हो। एक दिन दोनों तीनों बैठे, और तीनों बैठने के बाद, एक मिनट,